औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे गवर्नेंस के ऊपर और सिस्टम के ऊपर। तो जैसे मैंने पिछली दफ़ा गुजारिश की थी और ये मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि जब तक ये तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जब तक सिस्टम को चेंज नहीं किया जाएगा उस वक़्त तक तो भलाई की उम्मीद जो है या कुछ भी अच्छाई की उम्मीद करना भी जो है वो अपने आप को धोखा देना है। उस वक़्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। वो ये हमें तय करना है कि हमने कैसे और किस तरह से हमने इस मामले को लेके चलना है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? शायद पाकिस्तान के अवाम तो तैयार होंगे, लेकिन जिनके इख्तियार में है ये सिस्टम उन्हें सूट करता है, ये करप्ट सिस्टम, ये उनके फ़ायदे में है और वो तैयार नहीं है, वो कभी भी तैयार नहीं होंगे। तो उसका अल्टीमेट नतीजा क्या होगा? उसका अल्टीमेट नतीजा ये होगा कि एक वक्त आएगा जब ये शायद हमारी ज़िंदगी में हो या हमारी ज़िंदगी के हमारे बाद हो, लेकिन आएगा ज़रूर कि जब लोगों की बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल जवाब दे जाएगी और फिर जो है शायद कोई ऐसी लहर उठे, कोई ऐसे इनकलाबी इक़दामात जो हैं वो हों या लोग निकलें कि जो फिर ये सब कुछ को उठा के ज़बरदस्ती जो है वो उसको धकेल दें बहरा है हिंद के अंदर। वरना और तो कुछ ऐसा हमें नज़र नहीं आता। कोई भी ऐसी ना कोई ये सो कॉल्ड जो क़यादतें फिर रही हैं, इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है। वो चाहे सो कॉल्ड नाम नहाद जो है वो मुख्तलिफ सियासी खानवादों के जो है वो नौजवान हों या जो दूसरे ख़ानदानी गद्दियाँ हैं वो हों, जो भी हो, तो इनके होते हुए तो क्योंकि इनको ये सिस्टम सूट करता है, इनको ब्रिटिश जब गया था तो वो इनके हमें सपोर्ट कर गया था। तो ये अभी तक ये जोंकें, ये गिद्ध जो है ये अभी तक हमें चिपटे हुए हैं, बल्कि गिद्ध की भी ये तो हीन होगी। वो भी इंतज़ार करता है, वो बेचारा भी जो है वो तवक्कल जो है वो बहुत तवक्कल वाला परिंदा है कि वो भी इंतज़ार करता है कि उसका शिकार जो है वो जब तक दम न तोड़ दे उसको खाना शुरू नहीं करता। ये गिद्ध से भी बदतर कोई चीज़ें हैं जो ज़िंदा इस मुल्क के जो अवाम है और इस मुल्क को नोच रही हैं 72 सालों से, 73 सालों से। मैं अक्सर एक दोस्तों से एक बात कहता हूँ कि जो बुनियाद ही गलत होगी तो उसके ऊपर इमारत कभी भी ठीक नहीं बन सकती। इतनी बड़ी बड़ी असम्बलियाँ हैं हमारी, सेनेट भी है, सब कुछ है, इतने शाहाना अखराजात हैं हमारे, क्या कभी हमने इनके ऊपर गौर किया है? हमारे जैसा गरीब मुल्क जो है वो उसके लिए इतने बड़े बड़े ईवान जो है वो क्यों हैं? क्या ज़रूरत है हमें उनकी?
क्या डिलीवर कर रहे हैं? 72 सालों में क्या डिलीवर उन्होंने क्या किया, मुझे ये बता दें। जिस आइन की ये बात करते हैं, एक चरबा हमें पकड़ा थमा दिया गया, उसकी समरियाँ बदल दी गई, चंद समरियाँ बदल के और उसकी जिल्दें बदल के और उसके जो है वो ऊपर का जो कवर बदल के जो है वो हमें दे दिए गए, चरबे हमें थमा दिए गए। तो हमें तो 72 सालों में तो पता नहीं चला कि हमारे साथ हो क्या रहा। ये क्या अंदाज़ा कीजिए कि हमारे कानून साज, जिनको सो नाम नेहाद कानून साज, जिनको ये नहीं पता कानून साजी होती क्या है, तो जब से मुल्क बना है उस वक्त से लेके आज तक, 47 से आज 2021 तक, इनको ये नहीं पता, आज तक हमारे पास इतने भी काबिल लोग नहीं रह आए कि जो कानून साजी नहीं कर सके, जो जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुल्क के लिए कवानीन बना सके। अगर नहीं है तो उठा के फेंके इन्हें बाहर, नहीं ज़रूरत है इनकी हमें। इनकी अयाशियाँ जो हैं, हम इसलिए नहीं हैं कि हम इनकी अयाशियाँ जो हैं वो हम पे करें, इनकी शाहाना ज़िंदगियों के लिए हम पे करें। ये लूटें तरक्की के नाम पर, तरक्याती मंसूबों के नाम पर, मेरा टैक्सों का पैसा, आपका टैक्सों का पैसा, तो नहीं ज़रूरत है इनकी, इनको उठा के बाहर फेंकें, ख़त्म करें फिर सब सारे रंग ड्रामेबाजियों को। कि जंगल में भी खुदा का नाम है, हम कहते हैं जंगल का कानून, तो भाई जंगल में भी कोई कानून होता है। दरिंदा जो है वो उस वक्त उतना ही शिकार करता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है, पेट भर के। उसके बाद वो उसके सामने शिकार आसपास फिरता रहता है, वो उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेता है। इनकी तरह नहीं है कि जो बच्चे अभी पैदा भी होने हैं इनके ख़ानदानों के, उनके नामों पे भी जो है वो करोड़ों अरबों डॉलर्स की जायदादें हैं, कारोबार हैं। तो फिर इनको हमने क्या करना है? कमाना हमने है। हम एक मज़दूर जो है वो पूरा दिन की मजदूरी जो करता है तो वो इनके लिए कमाता है। तनख्वाहदार है तो वो पूरा महीना काम करता है, पूरे महीने के बाद उसको जो चंद पैसे में रुपए मिलते हैं, चंद हज़ार मिलते हैं, तो वो इनके लिए करता है। तो ये तो एक उसका कंटिन्यूटी हो गई, जो हमारा एक मौजू चल रहा था पिछली वीडियो से। अब मैं ज़रा थोड़ा सा मीडिया इंडस्ट्री की जो हालत ज़ार है, मैं उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वो गुजारिश ये है कि एक तो खुदा के लिए, मैं पहले भी बार बार मैं हाथ जोड़ के कह चुका हूँ कि एंकर जर्नलिस्ट नहीं है। ही इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट। मासवाए चंद एंकर्स को छोड़कर जिन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग की हुई है या बाकायदा तौर पर जर्नलिज्म किया हुआ है, प्रैक्टिकल। पैराट्रूपर जो है वो जर्नलिस्ट नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे मामले पे ऊपर कि जो मुल्क की जो मुकद्दस गायें हैं, मुकद्दस गायें जो हैं उनमें मीडिया इंडस्ट्री भी है। तो इसमें जो है मैंने 22 साल इस प्रोफेशन को दिए हैं। तो मैं अपनी ज़ात को सबसे पहले भी मैं ये कह चुका हूँ, मैं दोबारा फिर दोहराता हूँ कि मैं अपनी ज़ात को पेश करता हूँ सबसे पहले कि मुझसे पूछे, मेरा एहतसाब करें और उसके बाद इन सब का करें कि इनके पास गैर मुल्क ममालिक में जो है जायदादें कहाँ से आईं, बैंक अकाउंट्स इनके कहाँ से आए, इनके पास पाकिस्तान के अंदर जो है वो कारोबार और जायदादें कहाँ से आईं,
ये जब जनाज़े में आए थे क्या थे और आज क्या है। सबसे पहले मैं जवाब देने को तैयार हूँ कि मेरे वालिद का घर था, मुश्तरका प्रॉपर्टी थी, और आज भी मैं उसी मुश्तरका प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ। एक कमरा है मेरे पास। मेरे पास अपनी मोटरसाइकिल तक नहीं है। मैं आज तक सैलरी के अंदर अपनी एक बाइक भी नहीं खरीद सका। तो ये दिनों में गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? ये दिनों में मल्टीप्लाई जो होते हैं प्लॉट्स, ये वो, ये कहाँ से आते हैं? लंदन में, पेरिस में, इधर उधर से जायदादें कहाँ से बनती हैं? चलिए हम मान लेते हैं भाई कि ये जब पैदा हुए थे, हर नाबगे की जो है वो तारीख़ पैदाइश ले ली जाए और वहाँ से इनकी 5 लाख सैलरी जो है वो लगा लें, और हम ये भी मान लेते हैं कि इन्होंने अपनी पैदाइश से लेके आज तक इनका ख़र्च भी कोई नहीं था, इन्होंने ख़र्च भी कुछ नहीं किया, ये भी हम मान लेते हैं। तो फिर भी इनके एहसास से उससे कई 100 गुना ज़्यादा कैसे हैं? कैसे हो गए? किस तरह? कोई है इस मुल्क में, कोई ज़िंदा है कोई अदारा जो इनसे जवाब मांगे, जो इनसे जवाब मांग सके? किसी के अंदर जुर्रत है या हिजड़े हैं सारे? मांगे जवाब। ये कोई मुकद्दस कायम नहीं है। सब जवाब दे हैं, सबसे जवाब मांगे, पूछे इनसे। वो चाहे जजेस हैं, चाहे वो सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे जर्नलिस्ट है, मीडिया इंडस्ट्री, जवाब मांगे। सबको जवाब दे होना चाहिए। तो गुजारिश मेरी जो है कि इसमें जो, और मीडिया मालकान को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए कि भाई आपके पास जो है ये कल तक जो है वो आप स्कूटर पे फिरते थे पुराने, और आज आपके जो एसेट्स हैं वो अरबों भी क्रॉस कर चुके हुए हैं। तो कहाँ से आया ये 20-25 साल के अंदर आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है? बताएं हमें भी, ताकि हम मुल्क के कर्जे उतार दें। और बाकी रही ये पाकिस्तान प्रेस काउंसिल वगैरह और ये सारे जो शोबाजियाँ हैं, खुदा के लिए इनको ख़त्म कर दें, बंद कर दें इनको। क्या है ये? कौन है ये लोग? ये प्रोटेक्शन के लिए हैं सिर्फ इन बदमाशों की। ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, जो फंड सरकार से लेते हैं और प्रोटेक्ट इन गुंडों को करते हैं, माफियास जो हैं, डॉन जो हैं, उनको करते हैं। खुदा को खौफ करें। जो एक ट्रिब्यूनल बनाया हुआ नाम निहाद, कोई बेचारा जर्नलिस्ट जो है वो अपना केस लेके उसके अंदर चले जाता है, तो साल तो वो इंतजार करे। कई दहाइयाँ गुजर जाती हैं, उसको वो चंद हज़ार के बकाया जात जो हैं या चंद लाख के बकाया जात के लिए वो सूली पे टंगा रहता है कई दहाइयों तक। तो हमें नहीं चाहिए वो ट्रिब्यूनल। आपका रखें अपने पास। सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर यहाँ पे जवाबदेह नहीं है तो वो क़यामत के दिन तो फिर गिरेबान उनका होगा और हाथ हमारा होगा। फिर ठीक है, फिर हम उस दिन का इंतज़ार कर लेते हैं। वो तो यकीन नहीं रखते। अगर उनका यकीन होता आखिरत पे, तो
उनके वो नज़र आता। लेकिन हमारी अफसरशाही में, हमारे हुकूमती अशराफिया में, हमारी जुडिशरी में वो यकीन नज़र नहीं आता। इसका मतलब वो नहीं मानते हैं, उनको यकीन नहीं है उनका कि हमने एक दिन आना है, हमने हिसाब भी देना है। उसका कहीं पर आपको कोई भी शायबा तक नहीं मिलता। तो गुजारिश है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट को ख्याल है तो वो मेहरबानी करे, वो हर हाई कोर्ट में और हर जो डिवीज़न बेंच है, ये डिवीज़न है, वहाँ पर एक एक जज को जो है वो असाइन कर दें ड्यूटी कि वो वहाँ पर लोकल जो जर्नलिस्ट है वो न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट के तहत जो है, और वो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर वो उसके ऊपर फैसला दे, चाहे वो हक में दे चाहे वो खिलाफ दे। लेकिन वो ये सूली पे जो कई दहाइयों तक लटकाने वाला मामला है, इसको ख़त्म किया जाए। और उसको, और एक और चीज़ कि बराए मेहरबानी ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं, मेहरबानी करें एक कि ये डायरेक्शन जारी करें ज़रा गवर्नमेंट को कि जो न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट 1973 है उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं है। उनको उसमें उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, वो उसमें शामिल नहीं है, लिहाजा उनको वो प्रोटेक्शन नहीं है उस एक्ट के तहत जो प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्टों को है। तो ये डायरेक्शन जारी किया जाए पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को, कि ये उसमें शामिल करे। वो इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि जो ताकतवर माफिया है मीडिया मालिकान का, वो असम्बली में बिल जो है वो पेश नहीं होने देता। वो इतना ताकतवर है, और हुकूमतें जो हैं या पॉलिटिकल लोग हैं या वो चाहे वो सिविल है चाहे वो मिलिट्री है, जो भी गवर्नमेंट है, वो उनकी आपस में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि वो उन्होंने आज तक किसी भी कभी असम्बली में इस तरह के किसी बिल को जो है वो पेश नहीं होने दिया। अब बाकी रहा मामला, तो वो हम मानते हैं कि वो हमारी अपनी कमज़ोरी है, और वो है हमारी यूनियंस, कि हमारी यूनियंस जो है वो छोटे छोटे मफादात के लिए शर्मनाक है कि हमारे दोस्त जो हैं वो अपने छोटे छोटे मफादात और छोटे छोटे चुदराहटों के लिए वो टुकड़ों में बटे हुए हैं, और वो अपने छोटे छोटे मफादात के लिए वो कम्युनिटी के बड़े बड़े मफादात जो हैं वो उनको मलिया मेट कर रहे हैं, और मलिया मेट कर दिया उन्होंने। और आज हालत हमारी ये है कि बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो 18-18 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये, 15-15, 16-16 हज़ार रुपये साल के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको 18-18, 20-20 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हैं। आज के दौर में 18-20 हज़ार या 20-22 हज़ार रुपये की सैलरी के अंदर, और वो फुल टाइम जॉब 12 घंटे या 10 घंटे की शिफ्ट, तो उसके अंदर एक तनख्वाहदार बंदा जो है वो अकेला गैर शादीशुदा भी, उसका भी गुज़र नहीं हो सकता। तो शादीशुदा बंदा क्या करेगा? ज़रा इनके एसेट्स जो हैं, मैं बार बार जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन मालकान के एसेट्स जो हैं वो चेक किए जाएं। मुलाजिम कितने हैं,
एक्चुअल कितने हैं, कागज़ों में कितने हैं, उनको चेक किया जाए। और ये जो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट की लानत है उसको ख़त्म किया जाए। हम जो है ये थर्ड पार्टी एग्रीमेंट जो है ये इसको इल्लीगल करार दे देना चाहिए कि इन्होंने खुद ही अपनी पार्टियां HR बनाई हुई हैं और उन्हीं HR पार्टियों के साथ एग्रीमेंट करके ये हायर करते हैं जाली कंपनी। इनके ऊपर तो जालसाजी के मुकदमे होने चाहिए कि ये ऐसे जालसाज हैं कि इन्होंने जाली कंपनियां बनाकर उनके मुलाजिम उनको शो करते हैं करके और उनसे काम जो है वो ले रहे हैं अपने मीडिया हाउसेस में। तो क्या इनके खिलाफ जालसाजी के मुकदमात नहीं होने चाहिए? आप इस्तेसाल की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा इस्तेसाल जो वर्कर का है वो मीडिया इंडस्ट्री में हो रहा है वो शायद ही पाकिस्तान की किसी और इंडस्ट्री में हो रहा होगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेसाल जो है वो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में हो रहा है। कॉरेस्पॉन्डेंट, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट बेचारा जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको कोई पैसा नहीं दिया जाता। वो तो उसको शुरू से ही पहले वो तो रवाज ही नहीं है, बल्कि वो बिज़नेस इकट्ठा करके ज़िलों से, अपने अजला से, अपनी तहसीलों से वो इश्तहारात इकट्ठे करके वो तो टारगेट उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन वो सैलरी पर्सन और वो बेचारा मुलाजिम नहीं है, बल्कि वो कॉरेस्पॉन्डेंटशिप हासिल करने के लिए पैसे देता है। तो एक तो ये इसको ख़त्म होना चाहिए। और दूसरे नंबर के ऊपर वो तो बेचारा चले तो एक है ही मामला, वो तो एक अलग इशू। अब तो ये हालत जो है वो यहाँ पर बड़े शहरों के अंदर, लाहौर जैसे शहरों के अंदर ये हालत आ गई, इस्लामाबाद जैसे शहरों में आ गई कि जो जर्नलिस्ट, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ने पूरी ज़िंदगी जो है वो, मैं 22 साल दे चुका हूँ, 22-23 साल, मैं अब और कुछ नहीं कर सकता, मेरी उम्र गुजर गई है सीखने की, मैं अब और कोई काम नहीं कर सकता हूँ, मैं एक इसी में शोबे में उम्र गुजार दी और मैं इसके अलावा मुझे और कोई काम आता ही नहीं है। अब इस उम्र में जाकर मैं अगर चंद हज़ार रुपए की सैलरी जो है मुझे अगर कहा जाएगा कि काम करो, तो मैं क्या करूँगा? या तो मैं करप्शन करूँगा, क्योंकि जो सैलरी मुझे ऑफ़र होगी उसके अंदर तो मैं अपना घर नहीं चला सकता, उसके अंदर तो मैं एक सिर्फ बिजली के बिल जो है वो पूरे नहीं कर सकता, किचन तो दूर की बात है। तो मेरी ये बहुत ही बड़ी पुरजोर अपील है, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी, चेयरमैन नैब से भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वरना ये सारी पाकिस्तान पूरी मीडिया इंडस्ट्री के, ये इनके बच्चे, इनके ख़ानदान, ये इनके हाथ होंगे रोज़े मैशर और आप लोगों के गिरबान होंगे अगर आपने इनको रिलीफ ना दिया तो। ये क्यों डरते हैं आप? क्या डर है आपको? ये कोई आसमान से उतरी मखलूक है मीडिया मालकान कि इनके एसेट चेक नहीं हो सकते? चेक करें इनके एसेट, कितने टैक्स देते हैं। और इनके ख़िलाफ़ जिन्होंने जाली कंपनियां बना के जो किसी और कंपनी का मुलाजिम उसको शो करके और उससे काम जो है वो अपने चैनल या अखबार में ले रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर जालसाजी के जो है वो केसेस जो है वो दर्ज किए जाएं। और उसके अलावा जो मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि हाई कोर्ट्स के अंदर खुदारा वो उस ट्रिब्यूनल को वसअत दी जाए और हर हाई कोर्ट के अंदर एक जज जो है वो हर उसमें जो है वो सूबे के अंदर और जहाँ जहाँ
जो हाई कोर्ट के बेंचेस बैठते हैं, एक जज जो है वो उनको ड्यूटी असाइन की जाए, हाई कोर्ट के कम से कम हाई कोर्ट का जज, कि उनको ड्यूटी असाइन की जाए कि जो जर्नलिस्ट, जो वर्कर, जो अपने सारे एविडेंसेस वो शो करता है, वो प्रोवाइड करता है, उसके अंदर 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ, और वो वकील की बगैर सादा एक कागज़ के ऊपर वो एप्लीकेशन दे सके, उसके साथ अपने प्रूफ लगाए और वो अपना केस फाइल कर सके, और वो अगर खुद लड़ना चाहता है तो बगैर वकील के खुद लड़ सके केस। उसके पास, बेचारे के पास पैसे नहीं हैं, मौजूदा खलास में ख़ास तौर पर, कि उसके पास पैसे नहीं है कि वो पैसे जो है वो वकीलों को दे या वो कोर्ट फीसें भरे, उसके पास पैसे नहीं हैं। तो इसलिए मेहरबानी करें कि उस ट्रिब्यूनल को जो है वो वसअत दें और इनका जो है एहतसाब करें, और इनसे सबसे एसेट्स मांगे जाए, टैक्सेस मांगे जाएं, ये कितने पे करते हैं, इन्होंने क्या पे किया, और इनके पास जो एसेट चंद पिछले 20-30 सालों में जो ये अरबों खरबोपति बने हैं, कखपति से ये, वो इनके पास कहाँ से रिसोर्सेज आए और ये कैसे बने, ये इनसे जवाब तलबी की जाए। और जो जिनके हक हैं वो हकदारों को हक दिलाए जाएं, वर्कर्स को, वरना फिर जो बात मैंने पहले अर्ज़ की है कि रोज़े महशर हमारा तो यकीन है, आपका है नहीं है ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये आप जानते हैं, वरना फिर रोज़े महशर तो आपका गिरबान होगा, और ये जो बेचारे हज़ारों लाखों वर्कर जो हैं, उनके ख़ानदानों समेत, उनके बाल बच्चों, उनके ख़ानदानों समेत उनके हाथ होंगे और आपका गिरबान होंगे, और आप वहाँ पर जवाबदेह होंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, आज के लिए इतना ही। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। खुदा हाफ़िज़।